الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صل عليه. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المرتدين والمنكرين سيدنا أبا بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار والمضار ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل. وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمنافقين سيدنا عمر بن الخطاب سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطر علي بن أبي طالب وصد فتنة ابن سبا القائل: حسبنا كتاب الله. وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين سيدنا ذو النورين عثمان بن عفان فاتح الروم والإيران زوج رقية وأم كلثوم بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين سيدنا علي بن أبي طالب سهر عمر بن الخطاب وخطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن سيدنا أبا محمد الحسن وأبا عبد الله الحسين هما بايعا أمير المؤمنين وإمام المتقين وخال المسلمين سيدنا أمير المعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قاتب الوحي وماهر القرآن وأمام المشرقين والمغربين هاديا ومهديا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم خلفاء الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز सामीन, मसलक और सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गैरतमंद गजूर मुसलमान भाइयों, 1435 हिजरी का 10 मुहर्रम अल हराम है
आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल हो रहा है। मैंने कुरान करीम में आप हज़रात के सामने सूरतुल बकरा आयत नंबर 153 से 157 तक का हिस्सा पढ़ा है और गुलदस्ता अहादीस में सही बुखारी से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मरवी करदा एक रिवायत से पढ़ा है। दुआ फरमाए अल्लाह पाक इस आयत और इस हदीस की रोशनी में अहल सुन्नत वल जमात के मसलक दलाइल के साथ बयान करने की तौफीक अता फरमाए और जब बयान हो जाए फिर अल्लाह हक कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मुहर्रम उल हराम का मुकद्दस महीना तो शुरू से है। इस्लाम की तारीख से पहले भी माह मुहर्रम को मुकद्दस और अच्छी नज़रों से देखा जाता है। मुहर्रम उल हराम की एक लंबी तारीख है, आप हर वक्त सुना करते हैं। मैं इस पर चंद झलकियों में थोड़ी सी बातें करके अपने मौजू की तरफ आने लगा हूँ। मुहर्रम उल हराम में जब इब्तिदा होती है वहाँ हमें हज़रत अमीरुल मुमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके रफ़क़ा की शहादत हमारे सामने है। इस्लाम का पहला महीना मुहर्रम उल हराम है और हमें शहादत की याद दिलाता है। मैंने कुरान करीम की आयत भी आपके सामने इसी मौजू से मुताल्लिक़ पढ़ी है। शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है, एक बहुत बड़ी फजीलत है और शहादत के मुकाबले में शायद कोई ऐसी इबादत हो जो इसका मुकाबला करने की मुझसे हैसियत रखती हो, वरना नहीं। बात हदीस में आता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलना बंदे के पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। बल्कि हदीस पाक में मुस्नद बज़्ज़ार के लफ्ज़ है लगदवतुन और रोहतुन फी सबीलिल्लाह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फरमाया अल्लाह के रास्ते में बंदा निकले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में जिहाद की नीयत से जाए तो अल्लाह पाक इसकी सुबह और इसकी शाम को दुनिया व मा फीहा से बेहतर करार दे देते हैं। अगर इस हदीस की गहराई में जाके हम सोचें तो हमें एक चीज समझ आती है, दुनिया व मा फीहा से बेहतर क्या माना। दुनिया के अंदर बहुत सी चीजें हैं जिनमें सबसे अफजल मकाम काबतुल्लाह भी है और काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब आपको पता है 1,00,000 नमाजों के बराबर है। और दुनिया में एक जगह मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस भी है जहाँ एक नमाज का सवाब तकरीबन 50,000 नमाजों के बराबर है। इन जगह इतना सवाब है, इतना बड़ा रुतबे में बंदा पहुंच जाता है अगर एक नमाज वहां पढ़ ले। लेकिन मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के लिए फरमाया गया ये इससे भी अफजल है। खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ भी है उससे अफजल है। इसकी थोड़ी सी एक और मिसाल वजाहत में यूं समझे, दुनिया में बंदे के पास पैसा होता है, माल और दौलत होती है तो बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का एक बहुत बड़ा सवाब मिलता है। किसी आदमी को खर्च करके बंदा जब दे दे तो बंदे का दिल मुतमईन है कि मैंने रब के रास्ते में खर्च किया है। हदीस पाक में है एक मरतबा रसूलुल्लाह ने बकरी ज़बह फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका नामदार बाहर तशरीफ ले गए। अम्मा आयशा ने तकसीम करना शुरू कर दिया। जब हुज़ूर पाक अलैहि सल्लम वापस आए तो पूछा क्या बचा। हज़रत अम्मा ने फरमाया एक बकरे की टांग बची है, बाकी सारा मैंने तकसीम कर दिया है, खत्म हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, बाकी सारा बकरा बच गया है, ये एक टांग नहीं बची। क्या मकसद कि जो तकसीम हो गया है वो बच गया है, कल क़यामत में बदला मिलेगा और जो तकसीम नहीं हुआ ये नहीं बचा, इसका बदला नहीं होगा। तो इससे एक चीज समझ आई कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का बड़ा सवाब है। ये चीज दुनिया के अंदर है। हदीस पाक में है कि दुनिया की सारी दौलतें भी मिल जाए ना और बंदा रब के रास्ते में खर्च करता चला जाए, लेकिन मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का जिहाद में एक सुबह या एक शाम लगाना खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, वो इससे भी ज्यादा अफजल है। ये शहादत इस्लाम की एक फजीलत है। और फिर याद रखें शहादत क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ गवाही देना। शहादत का माना गवाही है। गवाही तो हर आदमी देता है। हर मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह के तौहीद की गवाही देता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के रिसालत की गवाही देता है। हर मोमिन ईमान लाते वक्त कलमा पढ़ के अल्लाह की तौहीद की गवाही देते हैं। तो फिर सिर्फ शहादत शहीद के लिए क्यों है मेरे भाइयों? उसमें और हम में एक फर्क है। हम गवाही देते हैं तो जुबान से और शहीद गवाही देते हैं तो अपने खून से। शहादत उसने अपने खून से गवाही दी है,
हदीस पाक में आता है शहादत के फजाइल में कि कल क़यामत में उम्मत मोहम्मदिया का जब शहीद आएगा तो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी फरिश्ते कहेंगे कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप जरा एक तरफ हो जाएं, शहीद को रास्ता चाहिए। शहीद का मकाम और एजाज देखें, कितने हद तक इस शख्स का इकराम किया जा रहा है। ये शहादत की अक़साम है मेरे भाइयों। फिर याद रखें, शहादत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर मुसलमान को जज्बे शहादत और जज्बे जिहाद अपने दिल में रखना चाहिए। याद रखें, जो आदमी जज्बे जिहाद और जज्बे शहादत अपने दिल में नहीं रखता, ऐसे आदमी का मरते वक्त ईमान नसीब हो या न हो, रसूलुल्लाह ने गारंटी नहीं दी। वाज़ेह फरमाया है कि जो आदमी न जिहाद फी सबीलिल्लाह का इरादा रखे, न रब के रास्ते में जान देने का इरादा रखे, और ये चाहे कि मैं मुसलमान मर जाऊं, बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है। बल्कि यूं होगा कि अगर ये आदमी जब जिहाद का इरादा भी नहीं करता, शहादत का इरादा भी नहीं करता, अल्लाह के रास्ते में निकलने का इरादा भी नहीं है, अगर इस आलम में मर गया तो मुनाफिक मरेगा। हदीस पाक मुस्लिम शरीफ के लफ्ज़ है। और बाद जगह ये फरमाया कि अगर जिहाद और शहादत के इरादे से बंदा चल पड़ा और ये कल का जो ना वहाँ जिहाद में इसको मौका मुयस्सर ना आया, वहाँ न जा पाया, बेटा बैठ गया, इसको मौका मुयस्सर नहीं आया और इसको जिहाद करने का मौका न मिला, वहाँ मैदान जंग में जा ना सका और बिस्तर पे फौत हो गया, इरादा था, तो फरमाया ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में कल क़यामत शहीद खड़ा होगा। वही माता अला फिराशिही, अगर बिस्तर पे भी मर जाए, नालल्लाहु मनाजिल शुहदा, अल्लाह इसे शहीदों की मंजिल तक पहुंचा देंगे। क्यों? इस हदीस पाक से एक नुक्ता हल होता है। फरमाया नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन आदमी की नियत करना उसके अमल से बेहतर है। मैं फिर समझे, नियत करना मोमिन की अमल से बेहतर है। इसका क्या माना? ये थोड़ी मुश्किल अल्फाज की हदीस है। मुहद्दिसीन ने इसकी शरह की है कि जब बंदा नियत करेगा और जब बंदा अमल करेगा, नियत को बेहतर कहा गया है, अमल को बेहतर नहीं कहा गया। क्या माना? तो फरमाया उसकी एक वजह है। वजह यह है कि बंदे की नियत में रियाकारी नहीं होती, अमल में बाज़ औक़ात रियाकारी आ जाती है। इसी वजह से फरमाया नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, कि दिल का मामला है सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। बहरहाल मेरे भाइयों, मैंने शहादत से बात शुरू की थी कि शहादत की फजीलत ये है खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे अफजल है। मुहर्रमुल हराम हमें शहादत की याद दिलाता है। याद रखें, शहीद हो जाना ये इस्लाम के लिए कट जाना, कल क़यामत में एक बहुत बड़े रुतबे का हमें मकाम मिलेगा। शहादत तो अंबिया की सुन्नत है, यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। कुरान पाक ने हज़रात अंबिया कराम में कितने किस्मों को शहीद फरमाया है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सही बुखारी में मौजूद है, लवदित्तु अन उक़्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा अहया सुम्मा उक़्तल इला आखिरी। फरमाया मैं तो दिल से चाहता हूँ अल्लाह पाक मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमा दे और रब के रास्ते में शहीद हो जाऊं, फिर दोबारा आ जाऊं दुनिया में, फिर अल्लाह मुझे शहादत अता कर दे, फिर दुनिया में आ जाऊं, फिर शहादत अता कर दे। क्यों? शहीद का मकाम ऐसा है। लेकिन अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत अता फरमाई है, शहादत खफी और शहादत अख्फा। ये शहादत की किस्म है। वो कैसे? अगर काफिर चाहता रसूलुल्लाह पे वार करता, आका नामदार काफिर के अटैक से, काफिर के वार से फौत होते तो दुश्मन का दिल खुश होता, मुनकिर की आंख ठंडी होती, देखो हमने इनके नबी को मार दिया है। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल करनी थी, काफिर की आंख भी ठंडी नहीं होने देनी थी। इसी वजह से अल्लाह ने शहादत की अक़साम ऐसी दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासों में हजरत हसन और हुसैन, ये नवासे हैं, औलाद का और नवासों का कट जाना बड़ों की शहादत बन जाया करता है। एक नवासे को अल्लाह ने ज़हर के जरिए शहीद करवाया, हजरत हसन, और एक तलवार के जरिए शहीद हुए हजरत हुसैन। शहादत इनको मिली है, रुतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा हुआ है। शहादत का मकाम भी मिल गया, काफिर की आंख भी नबी को मारने वाली ठंडी ना हुई। मेरे भाइयों, शहादत के अक़साम में ये इतनी ही किस्में हैं। इन्हीं में मुहर्रमुल हराम के शुहदा हैं। आज हमारी शुहदा कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जमा है, तो शहीद के मकाम से मैंने इसीलिए इब्तिदा में बात शुरू की है। फिर इसके साथ साथ ये समझें, आपका और हमारा जमा होना शुहदा इस्लाम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए है। खिराज अकीदत कैसे पेश होगा, मैं इस आयत की तशरीह करने के बाद इस नुक्ते की तरफ आता हूँ। कुरान करीम ने हमें हर मामले में हुक्म दिया है, हर मामले के आदाब बताए हैं। शरीयत इस्लामिया ने हर तरीके के तरीके और मनासिक समझा दिए हैं।
आप नमाज पढ़ना चाहो, कुरान करीम ने वुजू के एक एक ढंग को बयान किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाति फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अल्लाह ने वुजू का तरीका समझाया। अगर पानी ना हो, कुरान कहते हैं फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तयम्मुम का तरीका अल्लाह ने समझाया। वलयतवफ़ू बिल बैतिल अतीक, हज का मौका आया, अल्लाह ने हज के मनासिक और हज के तरीके समझाए हैं। ज़कात की बात आई है, अल्लाह पाक ने ज़कात के तरीके समझाए हैं। तो इसी तरह किसी आदमी के लिए शहादत मिल जाए, वो दुनिया से रुखसत हो जाए, दुनिया से चला जाए, उसके बाद कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, किस तरह का मुजाहरा करना चाहिए, सबर का या बेसब्री का अंदाज अख्तियार करना चाहिए, कुरान पाक ने इस मकाम पर भी हमें तन्हा नहीं छोड़ा। इस मकाम पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक एक तौर तरीका गुजारने का तरीका और सलीका और ढंग समझाया है। कुरान करीम बताता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सूरत बकरा आयत नंबर 153। अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालों, सबर और नमाज के जरिए मुझसे मदद मांगो, बेशक मैं सबर करने वालों के साथ हूँ। क्या माना? सबर और नमाज के जरिए बंदा कैसे मदद मांगे? मेरे भाइयों याद रखना, सबर का माना है रुक जाना। सबर मुख्तलिफ मानों में आता है। सबर अनिल तोआ, सबर अनिल मनासी, सबर अनिल बलाया, बहुत से सबर की किस्में हैं। बंदा गुनाहों से रुक जाए, नेकियों पे कायम हो जाए, इसे भी सबर करने वाला कहते हैं। बंदा गलत काम से रुक जाए, अच्छे काम पे कार बंद हो जाए, इसे भी सबर करने वाला कहते हैं। बंदे पे कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आ जाए और बंदा उसके ऊपर इस्लामी तरीके पे अमल कर ले, जो इस्लाम ने तरीका मुसीबत के अंदाज का समझाया है, इसे भी सबर कहते हैं। कुरान करीम ने यहाँ माना परेशानी वाला बयान किया है कि किसी आदमी पे कोई परेशानी आए तो उसे मुजाहरा क्या करना चाहिए? इस्तईनु बिस्सब्र। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें सबर से मांगने की बात करता हूँ। सबर जब बंदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म पूरा होता है और फिर इस सबर के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाते हैं, बदले में नेकी अता फरमाते हैं, मरातिब और दर्जात अता फरमाते हैं। सबर का प्याला बहुत ही कड़वा है, सबर का घूंट बहुत मीठा नहीं बल्कि इंतहाई दर्जे का कड़वाहट रखता है, और जो सबर कर जाए इस आदमी को मरातिब इसी कड़वा घूंट पीने पे होते हैं। इस्लाम में कोई एक तकलीफ ऐसी नहीं है जिस तकलीफ पे बंदे को बेसब्री का हुक्म हो। कोई एक मौका ऐसा नहीं है जिस मौके पे बंदा जज़ा फज़ा करने वाला बन जाए। बल्कि आप इस्लाम की तारीख में देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल मक्की की जिंदगी गुजारी। जब मदीना हिजरत करके आए हैं सन 1 हिजरी से लेकर सन 11 हिजरी, इस 11 साढ़े 10 या 11 सालों में रसूलुल्लाह की 11 साल की मदनी जिंदगी बनती है मदीना की। इस मदीना की जिंदगी में 400 मर्तबा आका इनामदार ने सहाबा कराम को जंग में भेजा है, सरियात में भेजा है। सरिया उस जंग को कहते हैं जिसमें हजूर सहाबा को भेजे, खुद ना जाए, और 27 मर्तबा गज़वात का सफर किया है। गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा कराम के साथ हैं। आप इन जंगों की तारीखों को उठा लें, कितने सहाबा शहीद हुए हैं। किसी एक सहाबी की शहादत से उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी बीवी या उसके भाई या उसके खानदान या उसके दोस्त अहल अयाल किसी जगह में बेसब्री का मुजाहरा करते हुए नजर नहीं आते। इस्लाम की तारीख में, तारीख इस्लाम में सबसे पहली जंग अगर आपने देखनी हो, सबसे पहली जंग ओशैरा है, बुआत है। इस जंगों के बाद जंगे बदर का नाम आता है। जंगे बदर तीसरी या चौथी जंग बनती है, लेकिन इसे पहले इसी वजह से कहते हैं पहली जंग है कि इसमें असलहा उठाया गया है। इससे पहले असलहा नहीं चलाया गया था, वो बगैर मुसल्लह लड़ाई थी। तो वो 3 जंगे पहली और ये जंग बाद में हुई है। इस जंग के अंदर आप अलैहिस्सलाम के 14 सहाबा शहीद हुए। जंगे बदर में 14 सहाबा शहीद हुए। मजाल है कि किसी एक सहाबी के घर से बेसब्री का मुजाहरा किया गया। 14 सहाबा में सबसे पहला सहाबी जो शहीद हुआ है हजरत मिहजा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर के आजाद करदा गुलाम है। सहाबा में इंतहाई महबूब शख्सियत थे। अपना तो अपना, दोस्तों का काम करने के लिए भी अपना जाती काम छोड़ दिया करते थे। ऐसी शख्सियत शहीद हुई है, आंख से आंसू तो टपका है। सहाबा कराम ने गम का मुजाहरा तो किया है पर बेसब्री का आलम रोडों पे नहीं दिखाया, बेसब्री का आलम गलियों में नहीं दिखाया, सब्र करके दिखाया। उसके बाद जंग ओहद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में 70 सहाबा कराम कट जाते हैं, 70 आदमियों का जनाजा है। और फिर आलम यह है कि एक एक सहाबी को
एक एक कफन भी मुयस्सर नहीं आता, एक एक सहाबी को एक एक कब्र भी मुयस्सर नहीं आती। इस गुर्बत के आलम में सहाबे करम दफन है, उनमें बाद सहाबों में हजरत हमजा और हजरत मुसअब इब्ने उमैर हैं। मुसअब इब्ने उमैर इस्लाम की तारीख का वो शहीद है जब मक्का की गलियों में कलमा नहीं पड़ा था, गलियों से गुजरते थे ऐसी खुशबू लगाते थे, मक्का की औरतें दीवारों से चढ़ के इसकी खुशबू को सूंघा करती थी। इतने हसीन और जमील थे, इनके बालों के अंदाज को लोग पूछा करते थे किस तरह आप बाल संवारते हैं। ये शख्स जब इस्लाम में लाता है, उहद के मैदान में शहादत पाता है, तो मुसअब इब्ने उमैर पे कफन भी पूरा ना आया, अपना माल इस्लाम पे खर्च किया। इतने सख्त आलम में हुज़ूर पाक को बताया गया सर ढांकते हैं तो पांव खुले रह जाते हैं, पांव को ढांका जाता है, सर खुला रह जाता है, क्या किया जाए? आका इनामदार ने फरमाया सर ढांप दो, पांव पे इस तरह घास को डाल दो। ये आलम है। इस आलम के बावजूद भी बेसब्री नहीं है साहबा में, सब्र के इंतहा है। जंगे खंदक है, उसके बाद आइए गज़वा जो है ना, क्या कहते हैं, फतेह मक्का का हुआ है, गज़वा खैबर हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, गज़वा ज़ातुल उशैरा, और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अनमार की जंग हुई है। इफ्क की जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ातुस सलासिल में तशरीफ ले गए हैं। आका इनामदार बनी हवासिन ने बनु सकीफ के खिलाफ तशरीफ ले गए हैं। जो राना कमाल का हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 62 साल के बुढ़ापे की जिंदगी में 610 किलोमीटर मदीना से सफर करके तबूक के मामले पे तशरीफ ले गए हैं। गज़वा मूता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुआ है। मूता सैकड़ों मील दूर उर्दन के मकाम पे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत जाफर तैयार को भेजा, दोनों बाजू कट गए हैं, फिर भी झंडे को सलामत रखा, सरकलम हो गया है, फिर सहाबा कराम ने झंडा नहीं गिरने दिया। अब्दुल्ला इब्ने रवाहा सहाबा कराम में इतनी बड़ी शख्सियत समझे जाते थे जो मूता में शहीद हुए हैं कि जब कोई काफिर इस्लाम के खिलाफ शेर पढ़ता तो अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को हुक्म दिया जाता आप इसके मुकाबले में शेर पढ़ो। मैं बिला तशबीह बगैर मिसाल के एक समझाने के लिए बात करता हूँ। जैसे मुल्क के पाकिस्तान में अलामा इकबाल को मकाम है, इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक है, खुद ही के मकाम से उम्मत को बहरार किया है, अपनी इनकलाबी शायरी से उम्मत में एक नई रूह फूंक दी है। अलामा इकबाल का मकाम है बिला तशबीह हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु को ऐसा मकाम सहाबा में मिला करता था, इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक थे। मूता में गए हैं, हजरत जिब्राइल ने शहादत के डायरेक्ट बाद रसूलुल्लाह को खबर दी है। आका नामदार ने मदीना में बैठ के बताया जो है वो है अब्दुल्ला इब्ने रवाहा वहां शहीद हो गया है। काफिर शेर पढ़ते, इब्ने रवाहा के मुंह में अल्लाह पहले ही शेर उतार देते, काफिर को काफिर के जुबान में जवाब देना इब्ने रवाहा का काम हुआ करता था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा के अशार बुखारी में कई मौजूद है, वहाना अला सिराअत बनी लुआइन हरीकुम बिल बुवैरति मुस्ततीरु। ये मुख्तलिफ अंदाज में अब्दुल्ला इब्ने रवाहा शेर पढ़ा करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में अब्दुल्ला को आगे रखते कि आप शेर पढ़ो। इतना बड़ा शायर, इतनी बड़ी शख्सियत और वजाहत रखने वाला शख्स जब मैदान मूता के अंदर शहीद होता है, किसी सहाबी से बेसब्री का मुजाहरा साबित नहीं। इतनी बड़ी शहादत वसूल की। उसके बाद एक और शख्स है जिसे शहादत का मकाम मिला है, जिसे ज़ैद इब्ने हारिसा कहते हैं। ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्स है जब बचपन में अपने इलाके के अंदर लोगों ने डाका डाल के मक्का की वादी में बेच दिया तो बाप को मालूम नहीं था मेरा ज़ैद कहाँ है, चचा को मालूम नहीं था मेरा ज़ैद कहाँ है। बाप दीवानावार पागलों की तरह यमन की गलियों में घूमा करते थे, अपने बेटों के लिए शेर से शेर पढ़ा करते थे। जिस आदमी का अकल इंतहा दर्जे का हो अल्लाह शायर बनाते हैं, या गम इंतहा दर्जे का हो रब शायरी अता फरमा देते हैं। तो अब्दुल्ला के वालिद हजरत ज़ैद के वालिद का गम इंतहा पे था। खूबसूरत बेटा, अकलौता बेटा और सबसे प्यारा बेटा अगवा हो गया है, पता नहीं है। एक एक गलियों में घूम के ज़ैद के वालिद ने शेर कहे हैं। लोगों ने कितने अरसे बाद हजरत अब्दुल्ला को देखा, हाजी हज पे मक्का आए, बाप को चचे को जाके बताया कि तुम्हारा बेटा जो ज़ैद है वो मक्का में खतीजा औरत की नामी का गुलाम है, वो वहां मौजूद है। बाप ने न दिन देखा न रात देखी, न आओ देखा न ताओ देखा, न गर्मी देखी न सर्दी देखी। चचे को साथ लेके वहीं से सफर शुरू किया है और मक्का में आकर पता किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरखास्त की कि आप बड़े शरीफ कौम के हैं, बनु हाशिम के सरदार हैं,
रुआसा में समझे जाते हैं। हमने सुना है हमारा बेटा आपके पास कैद है, हम अपने बेटे की रिहाई के लिए आए हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया बिल्कुल ठीक है, ज़ैद मेरे पास है, कैद नहीं है, आजाद है, मैं अभी बुलाता हूं, आप उससे पूछ लें, अगर आपके साथ जाना चाहता है तो सब यहाँ चला जाए, लेकिन अगर ज़ैद न गया याद रखना मैं नहीं भेजूंगा। आप अलैहिस्सलाम के सामने वो बंदे कहने लगे भला कैसे हो सकता है बाप आए और बेटा न जाए, चचा आए और भतीजा न जाए, कैसे हो सकता है? हजरत पाक ने हजरत ज़ैद को बुलाया, हजरत ज़ैद बाप से मिले, बाप ने आहोजारी करके हजरत ज़ैद से मुलाकात की है, चचा से मिले। हजरत पाक ने पूछा ज़ैद पहचानते हो? कहा या रसूलल्लाह जरूर, ये मेरे वालिद हैं, मेरा बचपन इसके कंधे पे गुजरा है, ये मेरे चचा हैं, मेरा बचपन इसकी गोद में गुजरा है, इनके साथ रहा हूं। तो बाप और चचे ने कहा ज़ैद बेटा जाना चाहते हो, चलते हो हम ले जाते हैं, हमारे इलाके की गलियां आपकी मुंतजिर है, जहां आपका बचपन गुजरा है, बंदे को बचपन की जगह तो बहुत महबूब होती है, आप वहीं चलिए। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का एक तारीखी जुमला था, फरमाया नहीं नहीं मैंने आपके साथ नहीं जाना। बाप ने लफ्ज बोला बेटा गुलामी की जिंदगी को तरजीह देते हो आजादी की जिंदगी पे? गुलामी की जिंदगी अच्छी लगती है, आजादी की जिंदगी अच्छी नहीं लगती। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हजरत ज़ैद ने एक जवाब दिया है, तारीख के औराक में वो जवाब महफूज है। हजरत ज़ैद ने फरमाया अब्बू और चचा रसूलुल्लाह की गुलामी पे हजारों आजादियां कुर्बान की जा सकती, इतनी बड़ी शख्सियत वाला ज़ैद। फिर हुजूर ने फरमाया लोगों आज के बाद गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा नहीं, ज़ैद इब्न मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शख्स है जिसका नाम खुद कुरान पाक ने लिया है। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा 22 पारे के दूसरे सफ़े पे अल्लाह ने हज़रत ज़ैद का नाम लिया है। ये ज़ैद मैदान मूता में शहीद हुआ है। इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक वहां कट गया है, सैकड़ों मील अपने घर से दूर, लेकिन किसी सहाबी ने बेसब्री का मुज़ाहरा नहीं किया। मेरी बात का मकसद वाकया सुनाना नहीं, मेरी बात का मकसद महल्ले इस्तिशाहद की तरफ लाना है। मेरे भाइयों बाज़ औक़ात तमहीद लंबी होती है, बयान छोटा होता है। तमहीद समझाने के लिए बंदे को बयान समझना पड़ता है। तमहीद लंबी और बयान छोटा, इस पे हमारे उस्ताद जी एक दलील दिया करते हैं, वो कहते हैं ये भी नबुव्वत से साबित है कि तमहीद लंबी हो मकसूद छोटा हो। कैसे? 40 साल का रसूलुल्लाह की उम्र है, फारान की चोटी पे आए हैं, सब लोगों को जमा किया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमहीद बांध के एक तकरीर की है। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अय्युहन नास, ऐ लोगो लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रा, मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल की उम्र गुजारी है। हल वजदतुमूनी सादिकन अम काज़िबा, मुझे बताओ तुमने मुझे सच्चा पाया है या झूठा पाया है? वो काफिर कहते हैं जर्रबनाक गैर मर्रा, बार बार आजमाया है, फमा वजदना फीका इल्ला सिद्का, तुम्हें सच्चा ही पाया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया बताओ अगर मैं तुम्हें डराऊं कि एक लश्कर आ रहा है तुम्हें तहस नहस कर देगा, मानोगे? उनने कहा आंखें नहीं देखेगी फिर भी मानेंगे। तो हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ लो। क्या फरमाया? ये पूरी तकरीर से एक चीज सामने आई, हुजूर पाक की इसमें एक तकरीर है, एक तमहीद है। तमहीद बांधी अय्युहन नास, ऐ लोगो लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रा, उम्र गुजारी है। हल वजदतुमूनी सादिकन अम काज़िबा, सच्चा पाया या झूठा पाया है? फिर फरमाया एक लश्कर से डराऊं, मानोगे या नहीं मानोगे? फिर कुफ़ार का जवाब है। इन 5 बातों की तमहीद के बाद आका इनामदार ने तकरीर का एक लफ्ज़ फरमाया कलमा पढ़ लो निजात पा जाओ। तो तमहीद लंबी होती है बात समझाने के लिए, बातों का बयान छोटा हुआ कहता है। मैंने तमहीद बांधी है अपनी अगली बात समझाने के लिए। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी हमें चीजें अता फरमाई है, पूरा दीन दिया है, तो गम गुजारने का तरीका भी दिया है। तवज्जो रखें, ये शहादत इस्लाम में जंग मूता की है। मुख्तलिफ शहादतें हैं लेकिन इस्लाम ने एक एक तरीके का सेटअप दिया है। वही अल्लाह फरमाते हैं इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। हाँ जब बंदे पे तकलीफ आ जाए, बंदे पे जो है ना परेशानी आ जाए, गोया बज़ाहिर मुसीबत लग रही हो, तो उस आदमी को नमाज पढ़ लेनी चाहिए। नमाज के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे, ये भी सब्र का एक तरीका है। नमाज पढ़ने ना चाहो आप, 2 रकात नमाज नफल पढ़ लो, तो एक दुआ आपको मिल जाएगी। ये फ्री पैकेज होता है हर 2 रकात के बाद कि जो दुआ चाहो मांग लो, वो एक कबूल है, जो चाहे मांगनी है। एक ने इस नमाज के बाद आपके लिए कबूलियत का शर्फ मिल गया है। मेरे भाइयों यहाँ पर एक और बात समझे, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अगर आपने सब्र किया तो याद रखना मेरी मदद सब्र करने वालों के साथ है। रब की मदद सब्र वालों के साथ है, बेसब्री के इंतहा करने वालों के साथ नहीं है। रब की मदद सब्र कायम करने वालों के साथ है, जज़ा सज़ा करने वालों के साथ अल्लाह ने नहीं फरमाया।
इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, रब की मदद, रब की नुसरत और ताकत जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। फिर अल्लाह ने अपने आजमाने की बात की है, फिर ये बात करके फिर फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, तुम गम किस लिए करते हो कि बंदा मेरे रास्ते में कट गया है, तुम शोर किस लिए करते हो कि आदमी कत्ल हो गया है, कत्ल नहीं हुआ, बल्कि अल्लामा इकबाल जिसे कहते हैं ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात भी हयात है और मौत भी हयात है। फरमाया इसी तरह ये कटने के बाद भी जिंदा है, बल अहया, इसे तुम जिंदा समझो, ये तो जिंदा है। फिर एतराज होता था अल्लाह कैसे जिंदा है, हमें तो दिखता नहीं है, चलता भी खुद नहीं है, फिरता भी खुद नहीं है, ये बोलता भी खुद नहीं है, ये कैसे जिंदा है, एतराज हो सकता था। तो रब ने इस एतराज का जवाब दिया, फरमाया वलाकिन ला तुशऊरून, तुम्हें समझ नहीं आएगी। ये आखिरत के मामलात है, तवज्जो तवज्जो मत हिले, वहां से कोई आया जाए आपकी तवज्जो चली जाती है। फरमाया वलाकिन ला तुशऊरून, आपको समझ नहीं आएगी, आप कहेंगे कैसी बात है, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हम क्वालिफाइड हैं, हम इंटेलिजेंट आदमी, हम तो अक्लमंद हैं, बड़े बड़े मामले को सॉल्व कर लेते हैं, हमें ये मामला समझ क्यों नहीं आएगा। बहुत पढ़ा लिखा भी हो ना तो बात चीजें समझ में नहीं आया करती। मेरे भाई हजरत अली के सामने एक शख्स आया, उसने कहा हर काम अपनी ताकत से करते हैं। हजरत अली ने फरमाया नहीं, मेरे रब की चाहत है तो आप करते हो, मेरे रब की चाहत नहीं है तो नहीं करते। उसने कहा मेरे जिस्म में पावर है, मैं अपने पावर से करता हूँ। फरमाया अच्छा एक पाँव उठाओ, उसने एक पाँव उठाया, फरमाया अच्छा आप दूसरा भी उठा, इसको भी यहीं रहने दो, तो दूसरा नहीं उठा सका। तो फरमाया इंसान की ताकत महदूद है, तो हर आदमी हर चीज नहीं समझ सकता। वलाकिन ला तुशऊरून, अल्लाह ने फरमाया तुम्हें शहीद की हयात समझ नहीं आएगी। इसकी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। कैसे? आपके कंधे हैं, कुरान कहते हैं किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, कंधों पे कुछ बैठे हैं या नहीं बैठे? क्या बैठे हैं? बैठे हैं ना, आपको दिखते हैं, नजर आते हैं, कपड़े पहनते उतारते, जर्सी पहनते उतारते, उठते बैठते हैं। हमें तो समझ नहीं आती कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। इतने बड़े फरिश्ते यहाँ के बैठे हैं, बोझ भी महसूस नहीं है, ये कैसी है? तो कहेंगे हमें समझ नहीं आती। तो जैसे यहाँ समझ नहीं आती वैसे शहीद की हयात भी मान लो ना, वलाकिन ला तुशऊरून, वो भी ईमान बिल गैब की बातें समझ नहीं आती। अगर आज के बंदा, आज का इंसान, ये काफिर किस जमाने में सवाल किया करते थे कि यहाँ फरिश्ते हैं तो हमें बोझ महसूस होना चाहिए, बोझ क्यों महसूस नहीं होता? उस वक्त उलमा यही जवाब देते थे कि भाई ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, अल्लाह की कुदरत है। आज के दौर में इसका जवाब दुनिया ने साबित कर दिया है। कैसे? आपके पास एक सिम है, सिम नहीं यूएसबी है, आप उस यूएसबी में फुल कर दो, मुकम्मल डेटा भर दो, फिर भी वजन वही है। आप उसको फॉर्मेट करके खाली करो, फिर भी वजन वही है। आपके पास सिम है, उसमें 40,000 का इजी लोड करा दो, फिर भी वजन वही है। उसमें कुछ इजी लोड भी ना हो, 0 पैसे हो, फिर भी वजन वही है। जब आज की साइंस इतनी तरक्की कर सकती है तो मेरे मौला भी ला इंतहा ताकत रखते हैं। अल्लाह भी यहाँ बिठा के हमें वजन महसूस नहीं कर सकते, मेरे मौला भी वजन रखते हैं। मेरा मौजू नहीं, वरना मैं इस मौजू पे बात करता कि रब की कुदरत कैसे। मैंने वलाकिन ला तुशऊरून समझाना है, वलाकिन ला तुशऊरून, तुम्हें कोई शऊर नहीं है, तुम्हें कोई समझ नहीं है। मेरे भाई ये शऊर किसे कहते हैं? ये शऊर का लफ्ज़ समझो, बाज़ औक़ात शऊर उसे कहते हैं जो सामने दिख रहा हो, लेकिन शरीयत की नजर में शऊर 5 चीजों को कहते हैं। कान से सुना, ये कान का शऊर है। नाक से सूंघा, नाक का शऊर है। जुबान से चखा, जुबान का शऊर है। हाथ से पकड़ा, हाथ का शऊर है। ये इस तरह इसे शऊर कहते हैं। हवा से खमसा, ये शऊर है। अल्लाह फरमाते हैं कान से पूछोगे, अगर कान बोलेगा, बोलता, तो तुम कहते शहीद मुर्दा है। आंख से देखोगे, शहीद मुर्दा लगता है। नाक, जुबान, हाथ अगर बोलते तो तुम्हें पता चलता कि शहीद जिंदा नहीं है। जब इन 5 चीजों ने शऊर खत्म कर दिया, फिर कैसे जिंदा है? फिर छठी चीज आती है जिसे वही इलाही कहते हैं, फरमाया बल आया, ये जिंदा है। तो वलाकिन ला तुशऊरून, तुम्हें गम नहीं करना चाहिए। ये मुर्दा नहीं है कि तुम गम करो, तुम इस पे जज़ा फज़ा या बेसब्री करो। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे फरमाते हैं वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात। फरमाया लोगों, दुनिया में तुम्हें मैंने इसलिए भेजा है कि तुम्हें आजमाऊं, तुम्हारी आजमाइश करो। दुनिया में अल्लाह क्यों भेजते हैं? बंदे को देखना चाहते हैं, बल्कि अल्लाह तो जानते हैं बंदे का मामला बंदे के सामने दिखलाना चाहते हैं कि आज देख तूने क्या काम किया है, कल क़यामत में तुम्हें वही मिले। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, कल क़यामत में बंदा अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा। तो दुनिया में जो काम करने हैं ना, अल्लाह ने बंदों पे हुज्जत तमाम करनी है। तुमने ये काम किया तुम्हें ये मिला, ये किया तो ये मिला, ये नहीं किया तो नहीं मिला। मेरे भाइयों याद रखना, दुनिया ये दारुल इम्तिहान है
और आखिरत दारुल इम्तिनान है, दारुल इनाम है। यहाँ अमल करें वहाँ बदला मिलेगा, दुनिया के एक एक काम का वहाँ बदला मिलेगा। और याद रखें, बाज़ उलमा फरमाते हैं, बुजुर्ग मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब का कौल है, फरमाया दुनिया जो है, ये दुनिया जो है ये मैदान ऐसा है जिसमें बंदे की आजमाइश की जाती है, इम्तिहान। फरमाया इसकी मिसाल एक सुरंग सी है। कुछ लोग थे, वो एक सुरंग से गुजर रहे थे, तो उस सुरंग में उनके पाँव के नीचे कुछ पत्थर नुमा चीजें आई, तो उसे कहा गया उठाओगे फिर भी पछताओगे, नहीं उठाओगे फिर भी पछताओगे। बाहर गए तो सुरंग बंद हो गई, तो जिसने उठाए थे उसने देखा वो हाथ में हीरे थे, डायमंड, वो हीरे थे, पत्थर नहीं थे। जिसने उठाए थे वो पछता रहा था, चार और उठा लेता। जिसने नहीं पछताया था, जिसने नहीं उठाया था वो भी पछता रहा था, आकाश एक तो उठा लेता। दुनिया ऐसी चीज है, दुनिया में आजमाइश है, ये शहादत और दूसरी परेशानियां, ये दुनिया में बंदे के अमाल बढ़ाने के लिए। अल्लाह फरमाते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, और उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने जिंदगी मौत तो दी ही तुम्हें इसलिए है कि तुम्हारे अच्छे अमाल को देखो। वही कुरान ने कहा वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम छोटी चीज से आपको आजमाएंगे। वो कौन सी चीजें होंगी? मिनल खौफ, बाज़ औक़ात खौफ दे दिया जाएगा, खौफ आएगा आप पे तकलीफ। खौफ किसी किस्म का भी हो सकता है, आप खौफ की तशरीह खुद ही समझ जाना। खौफ किसी किस्म का भी हो सकता है, आप छोटा सा खौफ समझ लें। बाज़ औक़ात नमाज के लिए खौफ होता है, बाज़ औक़ात रोजे के लिए खौफ होता है, बाज़ औक़ात जिहाद फी सबीलिल्लाह अदा करने के लिए खौफ होता है, दीनी अहकाम पे अमल करने के लिए खौफ होता है। बंदा डर जाता है, डरना नहीं चाहिए। मिनल खौफ, अल्लाह बाज़ औक़ात तकलीफ देंगे, खौफ देंगे, इसके ऊपर भी अल्लाह आजमाएंगे बंदा कैसा है। वलजू, भूख देंगे, भूख से अल्लाह आजमाएंगे। और भूख का आजमाना तो ऐसा है, वो कुलूबुल लदल हनाजिर। ये मैदान खंदक में सहाबा ने एक नहीं पेट पे दो दो पत्थर बांध रखे थे। पत्थर क्यों बांधा जाता था? जो खुराक तो जिस्म के अंदर चाहिए, जिस्म से बाहर पत्थर क्यों है? वो इस वजह से कि जब पेट खाली होता है, कमर से मिल जाते हैं तो चलना दुश्वार हो जाता है। सहाबा ने पेट से पत्थर बांधा ताकि हम मैदान जिहाद में चल सकें। हम जैसा कि होता है भूख मरते पे घर नवाई समो, हमारी ये हाल होती, यहाँ नहीं आते, पता नहीं वहां की क्या बात होती। यहाँ खाना है, यहाँ हलीम खाना है तो नहीं आते, वहां मार खानी होती तो कैसे आते? अपना अपना मामला है। बहरहाल वो पेट पे पत्थर इसीलिए नहीं भागा, इसीलिए नहीं बांधा कि हम जो है ना बुज़दिल बन जाए, बल्कि इसलिए बांधा कि बुज़दिली से फरार हासिल करके मैदान जिहाद में पहुंचे। वो ऐसी वजह बनाई। वलजू वनक्सिम मिनल अम्वाल, अल्लाह फरमाते हैं तवज्जो, मेरी आजमाइश में एक चीजें होंगी। नक्सिम मिनल अम्वाल, माल को कम कर दिया जाएगा। बाज़ औक़ात माल थोड़ा होगा तो बंदा समझेगा क्या है। मेरे भाइयों, बरकत कहते ही इसे हैं, थोड़ा माल हो और सब पे पूरा हो जाए, इसे बरकत कहते हैं। माल ज्यादा हो और किसी पे पूरा ना हो, इसे बरकत नहीं कहते, इसे कसरत कहते हैं। कसरत नहीं, अल्लाह से बरकत मांगा करें। तो फरमाया वनक्सिम मिनल अम्वाल, बाज़ औक़ात दीन के मामले में माल को घटा दिया जाएगा। फिर ये मत समझना कि दीनी काम में चला हो तो मेरा माल खत्म होना शुरू हो गया है, वजह आजमाइश होगी। वल अनफुस, तुम्हारी जानों के मामले में भी तुम्हें आजमाया जाएगा। जानों के मामले में आजमाना कैसे होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत देखेंगे, दादा घर में बैठा है तो पोता जा रहा है, आने की तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं है। तो इसी तरह शहादत का मामला भी वल अनफुस में दाखिल है। अल्लाह जानों के जरिए आजमाएंगे, वस्समरात, खेतियों के जरिए, रिज़्क़ की आमदन के जरिए, और आज के दौर में अपनी दुकानात और बिजनेस के जरिए अल्लाह पाक आजमाएंगे ये बंदा फिर भी दीन पे चलता है या नहीं चलता। मेरे भाइयों, याद रखना, मुसीबत आए, परेशानी आए, तकलीफ आए और अल्लाह से बंदे का ताल्लुक कायम रहे, ये मुसीबत नेमत है, ज़हमत नहीं है, रहमत है, बुराई नहीं है। और अगर बंदे पे परेशानी आए और परेशानी आने के बाद बंदे का रब से ताल्लुक टूट जाए तो ये परेशानी रहमत नहीं है, रहमत है। फरमाया ये मामले होंगे, जब इस मामले में आप सब्र करोगे, वबश्शिरिस साबिरीन, हम तुम्हें साबरीन की खुशखबरी सुना देंगे। तब साबर बनोगे जब इन मामले में सब्र करेंगे। और सब्र करने वाले के लिए पहले अल्लाह ने फरमा दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ एक तफसीरी नुक्ता समझे, बिशैइन, अल्लाह ने लफ्ज़ शै को नकरा लाया है। बिशैइन नकरा, कामन ना हो, एक आम सा लफ्ज लाया है। बिशैइन नहीं फरमाया जो अलिफ नाम से मारिफा पारा पर नाम लाया जाता, नकरा लाए हैं। क्या माना? छोटी सी चीज इसका माना होता है। तो क्या जान चली जाए, औलाद चली जाए, खौफ और भूख आ जाए, कारोबार खत्म हो जाए, ये छोटी चीज है? ये तो बड़ी चीजें हैं। औलाद का खत्म होना, कारोबार का खत्म हो जाना, तो ये तो बड़ी चीजें हैं।
तो इसको अल्लाह छोटी चीज क्यों फरमाते हैं? मेरे भाइयों याद रखना, ये दुनिया है और दुनिया रब के यहाँ छोटी है। लौ कानत दुनिया इंदल्लाहि जनाह बाउज़तिन मा सका मिनहा शुरबत काफिर, किसी काफिर को पानी का घूंट न मिलता अगर दुनिया की ताकत ज्यादा होती। मेरे भाइयों इसीलिए छोटी चीज फरमाया इस पे सबर करोगे, सबर की खुशखबरी देंगे। और मोमिन का तरीका ये है, जब उस पे मुसीबत आती है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, इन पे मुसीबत आई तो क्या कहते हैं? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम भी अल्लाह के हैं, हमारा माल भी अल्लाह का है, रब के लिए चला गया है। सबर कायम करके दिखाया है। फरमाया अगर यूं सबर कायम करोगे, उलाइका अलैहिम सलावत, रब तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाएंगे, व रहमा, रब की रहमत भी आएगी और रब की बरकत भी आएगी, व उलाइका हुमुल मुहतदून, हिदायत वाले देख रहे हो तो मुसीबत पे सबर करने वाले को देखो। ये बात समझने के बाद अब मेरी बयान का आगाज शुरू होने लगा है। आप समझे, मैंने एक चीज आपको तमहीद में समझाई है, तमहीद का बतौर खुलासा समझाऊं, मैंने बुनियाद बांधी है कि रब ने एक एक मामले के लिए एक एक मामले के आदाब सिखाए हैं। नमाज के लिए नमाज का तरीका, रोजे के लिए रोजे के आदाब, हज के लिए हज के आदाब, ज़कात और जिहाद के लिए अपने आदाब। तो मुसीबत और परेशानी आ जाने पर भी अल्लाह ने आदाब सिखाए। क्या माना? आपने सब्र करना है। फिर इस आयत के बाद उस हदीस की रोशनी में आते हैं जो हदीस पाक मैंने आपके सामने तिलावत की है। गुलदस्ता हदीस सही बुखारी में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान मौजूद है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगो लैसा मिन्ना मन शक्कल जुयूब वज़रबल खुदूद वदआ बिदाविल जाहिलिया, लोगो अगर मुसीबत और परेशानी आए तो सब्र किया जाना चाहिए। सब्र करना, सही बुखारी में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज हैं, फरमाया मन शक्कल जुयूब, अगर अपने गरोबाने को चाक कर दिया तो मेरी उम्मत में मैं तुम्हें नहीं समझूंगा। ज़रबल खुदूद, अपने चेहरे को मारना शुरू कर दिया, अपने चेहरे पे तमाचे मारना शुरू कर दिए, मैं तुम्हें उम्मत में नहीं समझूंगा। वदआ बिदाविल जाहिलिया, परेशानी आने पे तुमने बेसब्री का दामन पकड़ लिया, सब्र के दामन को छोड़ दिया, मैं तुम्हें अपनी उम्मत से नहीं समझूंगा। लैसा मिन्ना, वो मेरी उम्मत में नहीं है। मन शक्कल जुयूब, अपने जो है ना गिरबानों को चाक करता फिरे, ज़रबल खुदूद, अपने चेहरे को मारता फिरे, वदआ बिदाविल जाहिलिया, जाहिलियत के तरीके पे बंदा अपने गमों को मिटाता फिरे। फरमाया ये मेरी उम्मत का उसूल नहीं है। मेरे भाइयों, इसीलिए हमें इस्लाम ने सब्र सिखाया है, बेसब्री से रोका है। इस्लाम में शहादत एक नहीं है, शहादतें कई हैं। शहादत हुसैन के हवाले से हमारी गुफ्तगू है। शहादत हुसैन में हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इब्तिदाई तज़किरा करके मैं इसी मज़मून की तरफ आने लगा हूँ। हुसैन इब्न अली जो 10 मुहर्रम हराम के शहीद हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत हुसैन रसूलुल्लाह के 5 नवासों में वो नवासे हैं। मैंने कल गुफ्तगू की है नवासों पे। आप में जो लोग हाजिर हुए थे वो जानते हैं कि रसूलुल्लाह के नवासों की तादाद 5 है, जिनमें बाकी बेटियों के बेटे भी रसूलुल्लाह के वैसे नवासे हैं जैसे हजरत हुसैन नवासे हैं, बड़ी बेटी के भी और इस तरह दूसरी के भी, तीसरी चौथी के भी, ये भी औलाद भी है, रसूलुल्लाह के नवासे हैं। आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन वो हैं जो सन 4 हिजरी में पैदा होते हैं। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में यूं देखें, आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली नाम क्या रखा है? फरमाया नाम हर्ब रखा है। हर्ब का माना जंगी फाइटर, जिहाद करने वाला। हुज़ूर पाक ने फरमाया इसका नाम हुसैन रखो। बड़े बेटे का नाम हसन रखा गया था। रिवायात में आता है हजरत आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक इन दोनों नामों को अल्लाह ने अपने पास रखा था कि इन 2 शहजादों के नाम बनेंगे। उनमें एक नाम हजरत हुसैन इब्न अली का भी है रज़ी अल्लाह अन्हु। रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से अकीका किया, इनकी जो है ना बालों को काट के चांदी के बराबर में सदका किया है। और आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नवासे ने अगर हजरत फातिमा का दूध पिया है, तवज्जो करना, मैं एक नायाब तारीखी रिवायत पढ़ने लगा हूँ, तो हजरत उम्मुल फजल का भी दूध पिया है। उम्मुल फजल कौन औरत है? हजरत अब्बास रसूलुल्लाह के चचे हैं। आका नामदार की चची हजरत अब्बास की बीवी हजरत इब्ने अब्बास की वालिदा रसूलुल्लाह की चची उम्मुल फजल है। इनने दाइया का काम अदा किया था। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी वालिदा के साथ साथ उम्मुल फजल रसूलुल्लाह की चची का भी दूध पिया। फिर एक रिश्ता ना हुआ, हुजूर से एक रिश्ता तो हुआ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं, एक और रिश्ता भी हुआ चची का दूध पीने वाला, चची का बेटा भी तो है ना, कज़न वाला रिश्ता भी बनता है।
वो चचा जात वाला रिश्ता भी बनता है। शान इसीलिए बड़ी है ना कि बेटी का दूध भी पिया है, चची का दूध भी पिया है, रज़ाई वालिदा बनती हैं। जैसे रसूलुल्लाह की ये चची हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यही चची हजरत हुसैन की वालिदा बनी कि इन्होंने उनसे भी दूध पिया है। हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बचपन आका नामदार के साथ गुजरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आका नामदार एक मरतबा जुमे के खुतबे में थे। खुतबे के दौरान हजरत हसन और हुसैन ने बड़ी बड़ी कमीज पहनी हुई थी, ये गिरते पड़ते मस्जिद में दाखिल हुए। हुजूर पाक ने खुतबे को छोड़ के इनको उठा लिया। हुजूर पाक चाहते तो कि सहाबी कहते भाई उठा दो, लेकिन मोहब्बत की इंतहा है, खुतबा छोड़ के उठाया है। फिर अपनी गोद में बिठा के कहा, ऐ लोगो सदक अल्लाह, अल्लाह ने सच फरमाया है, तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश का जरिया है। मेरे जो नवासे वहां से आ रहे थे, मुझे बर्दाश्त न हुआ, मैंने उठ के इन्हें उठा लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। बल्कि एक रिवायत में यहाँ तक भी आता है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन दो नवासों को अपनी गोद में बिठा के फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मुझे इनसे मोहब्बत है, फ़अहिब्बहुमा, आप भी इनसे मोहब्बत कीजिए, फ़अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, और उनसे भी मोहब्बत कीजिए जो इनसे मोहब्बत रखे, जो इनसे मोहब्बत रखे। क्या रखे? जोर से मैं एक नुक्ता हल करने लगा, क्या रखे? मोहब्बत रखे। मोहब्बत रखने का माना ये नहीं है वाह हुसैन क्या बात है तूने अच्छी शहादत दी है, न हुसैन जैसी नमाज, न हुसैन जैसा लिबास, न हुसैन जैसी शक्ल, न हुसैन जैसा किरदार, न हुसैन जैसी सीरत, न हुसैन जैसा अखलाक, न हुसैन जैसा मजहब, फिर भी मैं खाली मोहब्बत रखूं। मोहब्बत इसे नहीं कहते। मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत का माना ये है जिससे प्यार किया जाता है, जिससे ताल्लुक रखा जाता है, बंदा उसके किरदार को अपनाता है। लौ कान फी हुब्बिका सादिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, बंदा जिससे प्यार करता है तो उसकी बात भी मानता है, उसकी सीरत भी अपनाता है, उसके अखलाक को अपनाता है, इसे मोहब्बत कहते हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत हसन और हुसैन को मोहब्बत थी या नहीं थी? थी ना, तभी तो हुजूर जैसा किरदार अपनाया। आज अगर मुझे हुसैन से मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत है? मैं वहाँ हुसैन करता हूँ, नमाज नहीं पढ़ता, मैं वहाँ हुसैन करता हूँ, रोजा एक भी नहीं रखता, मैं वहाँ हुसैन कहता हूँ। न हुसैन जैसा तरीका है, न हुसैन जैसी शक्ल है, न हुसैन जैसा मजहब है, न हुसैन जैसी अखलाक है, न हुसैन जैसी सीरत है, न हुसैन जैसा किरदार है। मैं कैसा हुसैनी हूँ? हुसैनी है तो हुसैनी किरदार भी अपनाइए। मेरे भाइयों, फरमाया फ़अहिब्बहुमा, उनसे भी मोहब्बत रख अल्लाह जो इनसे मोहब्बत रखे। मोहब्बत पे एक मिसाल सुनाओ। मोहब्बत उसे कहते हैं बंदा जिससे प्यार करता है उसकी बात नहीं माने। बेटा फॉरेन में रहता है, बाप यहाँ बीमार हुआ है, बाप को तकलीफ है, बेटे को पता चला, उसने वहां से ट्रेवल किया, पाकिस्तान पहुंचा, यहाँ आके अपने बाप के पास पहुंचा, अब्बू मुझे आपसे मोहब्बत थी, आपके चेहरे के दीदार के लिए आया हूँ, आपकी शक्ल देखना चाहता था, आपसे प्यार था, बस आपके चेहरे को देख लिया, मेरे दिल की तसल्ली हो गई। कुछ टाइम बैठा, बाप ने कहा बेटा वहां जाओ और मेरे एक दोस्त से ये पैगाम तो दे के आओ, मेरी आखिरी जिंदगी है, बिल्कुल जो है ना बरसर मर्ग हो और यहाँ पड़ा हो, वहां उसको पैगाम दे दो और वापसी पे फला चीज भी मेरे लिए लेते आना। अब बेटे को कहना मानना चाहिए या नहीं? बेटा कहता है नहीं अब्बा, मैं तो तेरी शिकल लेकर आया, मैं को तेरे नाल प्यार है, तेरी आंखें के नाल थोड़ा प्यार है, तेरी बात थोड़ी मानूंगा। तो दुनिया का कोई बेवकूफ आदमी भी इसे नहीं कहेगा इसे प्यार है, इसे मोहब्बत है। लोग कहेंगे मुंह की बातें, खाली उत्तू उत्तू वाह वाह की दिख रहे, अंदरों प्यूरल बुग़्ज़। मोहब्बत होता तो बाप की बात मानता। आज वही हाल है। मैं अपने आप को हुसैनी कहता हूँ, हुसैनी काफिले का हमदर्द कहता हूँ, हुसैनी मददगार कहता हूँ, हुसैनी मजहब को जिंदा रखने वाला कहता हूँ, हुसैन का दिलदादा कहता हूँ, हुसैन का नाम भरने में बज़ाहिर अपना ईमान समझता हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ, हुसैन की नमाज तो नेज़े के सामने भी कज़ा नहीं हुई, मैंने आम दिनों में भी नहीं पढ़ी। मैं अपने आप को अहले बैत का मुहिब कहता हूँ। ये कैसी मोहब्बत अहले बैत है? अहले बैत के खानदान ने शहादत हुसैन के बाद करबला से दमिश्क तक का सफर तय किया है। तकरीबन 429 मील से ज्यादा ये लंबा फासला और टुकड़ा बनता है। एक नमाज भी खानदान अहले बैत की कज़ा नहीं हुई, एक नमाज भी। यहाँ इतने 100 मील के अंदर यहाँ से लाहौर से ज्यादा सफर बनता है, करबला से दमिश्क का सफर, इतने बड़े सफर के अंदर भी खानदान अहले बैत की नमाज़ें कज़ा नहीं हुई। ये क्या बात है? मैं कैसा हुसैनी हूँ? मैंने सिर्फ हुसैन वाह वाह, हुसैन हाय हाय में अपनी निजात समझ रखी है। इसे निजात नहीं कहते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुसैन से मोहब्बत होगी तब अल्लाह मोहब्बत रखेंगे। और मोहब्बत का माना है इताअत,
मोहब्बत का माने फर्मा बरदारी, मोहब्बत का माने ताबेदारी, मोहब्बत का माने बात को मानना, मोहब्बत का माने हुक्म को बजा लाना। अगर हुक्म बजा नहीं लाया, ताबेदारी नहीं की, वो मोहब्बत नहीं है, खोखला नारा है, खोखली बातें हैं, जिसे कुरान कहते हैं ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, मुंह की बातें हैं, दिल की तर्जुमानी नहीं है। दिल में होता तो बंदे का जिस्म बेमानता। मेरे भाइयों, मोहब्बत पे एक बात सुनो, एक मुंह का नारा होता है, एक मोहब्बत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी एक मोहब्बत वाला है, एक मुंह से नारा लगाने वाला है। अबू लहब रसूलुल्लाह का सका चचा है, हाशमी खानदान का बज़ाहिर सरताज है। अबू बकर हाशमी नहीं है, बनु तमीम का है, रसूलुल्लाह का मुरीद है। अबू बकर ने मोहब्बत की है, इताअत भी की है, फर्मा बरदारी भी की है, बात को माना भी है। अबू लहब ने खाली मोहब्बत की थी। सुहैबा बांदी ने आके बताया, भतीजा यतीम अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ है। कहा आतक्तु की, तुम्हें आजाद किया है। हजरत पाक की पैदाइश पे बज़ाहिर खुशी की है, मोहब्बत की वजह से, लेकिन खाली मोहब्बत की थी, ताल्लुक नहीं रखा था, मोहब्बत की थी, हुजूर वाला किरदार नहीं अपनाया था। अबू लहब ने मोहब्बत की थी, हुजूर की फर्मा बरदारी नहीं की थी। अबू लहब ने मोहब्बत की थी, दीन पे अमल करके हुजूर के अखलाक नहीं अपनाए थे, तो वो आज भी जहन्नम में जल रहा है। खुद कुरान पाक ने, कुरान पाक के अंदर सूरत नंबर 110 में अल्लाह ने अबू लहब पे लानत की है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। खाली अबू लहब पे नहीं, वमरातु अम्मालतल हतब, विद फैमिली लानत की है। बीवी का नाम लेके, बीवी की सिफत बयान करके लानत की है, वमरातु अम्मालतल हतब। फरमाया अबू लहब तू बड़ा बिजनेसमैन था, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, तुम्हें तुम्हारा बिजनेस और तुम्हारा माल फायदा नहीं दे सका। क्यों? मोहब्बत तो की थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार था ना, तभी तो इसने जाके वहां अपने उसके कहने पे बांधी आजाद कर दी थी। गुलाम आजाद कर देना कोई मजाक है? उस जमाने में एक गुलाम आजाद कर देना, हजारों दिरहम के गुलाम मिला करता था, आजाद कर दिया मोहब्बत की वजह से। मोहब्बत तो थी, पर इताअत की अबू लहब ने नहीं, कहा माना अबू लहब ने, फर्मा बरदारी की जब नहीं की है तो आज भी जहन्नम में है। तो हुजूर पाक ने फरमाया हुसैन से मोहब्बत रखो, फाहिब्बा में युहिब्बुहुमा, जो इनसे मोहब्बत रखे। और मोहब्बत का नाम है ताबेदारी, मोहब्बत का नाम है इताअत, मोहब्बत का नाम है फर्मा बरदारी। अगर फर्मा बरदारी नहीं है फिर खाली खोखली बातें हैं, और खोखली बातों पे जन्नत नहीं मिलती। ठीक है, हुसैन ने मुझे बताओ करबला में बेसब्री की है या सब्र किया है? आले बैत रसूल ने चीखा वावैला किया है या सब्र किया है? आले बैत ने नमाजें छोड़ी है या नमाजें अदा की हैं? पर्दा किया है या अपने चेहरे से पर्दा उतार दिया है? औरतों को घरों की जीनत, खैमों की जीनत बनाया है या बाजार की बनाया है? तो हुसैनी सबक ये है, औरत घर की जीनत है, बाजार और गली की जीनत नहीं है। हुसैनी सबक ये है, नमाज अदा करना हुसैनी किरदार है, नमाज छोड़ देना हुसैनी किरदार के मुनाफी है। सब्र करना हुसैनी किरदार का सबक है, सब्र कर जाना यह हुसैन ने सबक दिया है, बेसब्री करना हुसैन का सबक नहीं है, हुसैन का किरदार नहीं है। आज हुसैन उन्हीं के पास है जिनने सब्र के दामन को हाथ में जोड़ रखा है, जिनने सब्र के दामन को नहीं छूटने दिया, सब्र अपने पास कायम रखा है। ये हुसैनी है, इसे हुसैनी कहा जाता है, जिसने हुसैन वाली नमाज को भी अपनाया है, हुसैन वाले किरदार को भी अपनाया है, हुसैन वाली शक्ल को भी अपनाया है। हुसैन ने जो सर नेज़े पे रख के कुरान पढ़ा था, उसने तरावियों में रह के वो कुरान पढ़ा है। हुसैन इसका है, किसी और का नहीं है। ये हुसैनी किरदार है। खाली अच्छा, या अगर इस पे ऊपर बेसब्री आ जाए, मैंने शुरू में बात की थी कि बेसब्री से इस्लाम ने मना क्यों किया है, मैंने कहा आगे जाके बात करूंगा। यही हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनसे हुजूर पाक फरमाते हैं अल्लाह इनसे मोहब्बत रख, जो इनसे मोहब्बत रखे उनसे भी मोहब्बत रख। इसकी शहादत पे हम बेसब्री से मना क्यों करते हैं? बल्कि इनकी शहादत क्या, तमाम शहादतों पे कुरान पाक ने सब्र क्यों का हुक्म दिया और बेसब्री से मना क्यों किया? याद रखें, एक सब्र है, एक बेसब्री है। बेसब्री का माना बंदे को कोई तकलीफ हो जाए, बंदा के उफ यार बहुत गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो क्या माना है? आइंदा ये काम नहीं करोगे, आइंदा ये काम नहीं करोगे ना। बंदे को तकलीफ हुई, चीखना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, वावैला शुरू कर दिया, बेसब्री की इंतहा कर दी, तो पता चला ये आदमी ये काम दोबारा, या बोले ना, ये आदमी ये काम दोबारा नहीं करेगा। लेकिन कोई तकलीफ पहुंचती है, बंदा उस पर सब्र कर जाता है, तो पता चला शायद फिर भी कर जाए।
तो शहादत मुसीबत नहीं नेमत थी। अल्लाह ने खून देने से हुक्म तो दिया है, खून जो दे चुके उस पे सब्र करने का हुक्म दिया, बेसब्री से रोका ताकि पता चले तुम्हारे दिल में जज्बा जिहाद कायम रहे, बेसब्री नहीं करो, कल फिर निकल सको। फिर ये ना हो तुम एक शहीद पे रोने बैठ जाओ तो फिर रोने वाली कौम आगे नहीं निकला करती। अब उधर देख लें, फिर मैं बात करता हूं। नहीं देख लें भाई, फिर आपको जाना क्या कहते हैं, मना करूंगा। आप इधर देखें, इंसान की फितरत है, अल इंसान हरीसुन इज़ा मा मुनिया, जिस चीज से इंसान को रोका गए बंदा कर गुजरता है, मैं रोकता नहीं हूँ। देख लिया, अच्छा अब तो मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ। रात 12 बजे तक बैठ के मैंने इस पर तैयारी की है शान हुसैन पे, और आप उधर ही देखने लगे एक बात पे। अगर इन बंदों को नहीं देखा तो फिर भी देख लें, फिर दरमियान में आप देखेंगे कोई उधर की उधर जाके मारेंगे। और मौलवी साहब ने ये आकर रात हमारी गुफ्तगू के बाद एक आदमी ने कहा बात है मौलवी साहब की में लगा पिया। मैंने कहा जुरत कर तू शान हुसैन पे बात कर ले, तुझे तो हज़रत पाक के तीसरे नवासे का नाम ही नहीं आता, तेरा काम मौलवी पे बोल रहा है। उस दिन एक आदमी ने उलमा पे बोला, हमें कहा मौलवी में फसाद में चाहिए बदल, तो मैं खामोश रहा, मुझसे बड़ा था, सफेद दाढ़ी थी, उसके एहतराम मैंने किया। जब उसने एहतराम की हदें फैलांगी तो मैंने आगे बढ़ के कहा, मैंने कहा बुजुर्ग बसद एहतराम एक बात करता हूँ, आप किसके बेटे हैं? उसने कहा फलां के। मैंने कहा आपकी भी औलाद है? कहते हैं फलां है। मैंने कहा अगर मौलवी ना होते तो तू भी हरामी होता, तेरे औलाद भी हरामी होती। मैंने कहा कौन पढ़ा था तू हलाली मौली के पिछू आते मंदे मौली को। हैरानगी की बात है, बंदा मौसम को अच्छा कहता है तो बुरा कहते हो। तो यहाँ मौलवी को बुरा वही कहता है जो आदमी खामखा से आधी आधी बात सुन के पहुंच जाता है। जो शुरू से आए बैठे हैं ना, वो कभी नहीं कहेंगे तकरीर थोड़ी करो, वो कहेंगे आगे चलो। जो बात में आता है वो कहेंगे बाह मौली से लगा भी आए मेरे। जुमे में खिताब के दौरान लोग कहते हैं ना लंबा टाइम गिन गया, ये वही आदमी कहते हैं जो जुमे में आखिर में आता है। जो आखिर में आता है वही कहता है मौली से लंबा लगा गया। जो शुरू में आके गुफ्तगू सुन रहा होता है वो नहीं कहता, उसे पता है मसला समझ रहा हूं। तो मेरे भाइयों इसीलिए तब बोलते हैं बंदा जब आधी बात सुनता है, ऐसी पूरी समझो। इस्लाम ने बेसब्री से मना किया, सब्र का हुक्म किया है। उसकी वजह यह है बेसब्री करने से बंदे का जज्बा जिहाद खत्म होता है, मजीद रोने धोने से जज्बा दिलेरी खत्म होता है। इस्लाम ने सब्र का हुक्म करके दिखाया, अगर काफिर फिर भी पलटे तो तुम्हें दोबारा निकलना पड़ेगा, सब्र करो, बेसब्री नहीं करो। दूसरी वजह, तीसरी वजह, सब्र के लिए अल्लाह ने जो हुक्म किया कि काफिर ने तुम्हें तकलीफ दी है, वो बज़ाहिर परेशानी तुम पे आ गई, तुम्हारा जवान कट गया है, तुमने उस पे रोना शुरू किया तो दुश्मन को डबल खुशी मिलेगी। एक खुशी तो मारने की, दूसरी खुशी तुम्हें परेशान करने की। वो कहेगा मैंने टेंशन दे दी है, टेंशन लेने का नहीं देने का होता है। दूसरे को टेंशन दी जाती है, ली नहीं जाती। आपने रोके काफिर को टेंशन नहीं दी, खुद टेंशन में मुब्तला हुए हो, काफिर खुश होगा। ये तीसरी वजह, ठीक है। चौथी वजह में काफिर कहेगा डरपोक कौन है, हमने एक मारा रोने लग गया, आपके बाद फिर दोबारा नहीं निकलेगा। बहादुरी का मकाम है, बंदा सब्र करके दिखाया, इसे सब्र कहते हैं। इस्लाम में कोई एक शहीद नहीं है। आल सुन्नत वल जमात हम रोने बैठ जाए तो 10 मुहर्रम क्या पूरे साल का एक दिन नहीं होगा जो रोने से खाली हो। इस्लाम को तो एक एक दिन में शहीद है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ इस्लाम के शोहदा, तुम दिनों का नाम लो, हम शहीदों का नाम बताएंगे, फला दिन फला शहीद हुआ है। तुम कब्रिस्तान का नाम लो, हम मुसलमानों के शोहदा बताएंगे, फला फला शहीद, फला फला कब्रिस्तान। हमें तो कमी नहीं है, यहाँ तो थोक के हिसाब से है। तो इसी वजह से हमने सब्र किया है, ताकि सब्र करने की वजह से काफिर को पता चले तुमने एक मारा है तो बाकी पीछे भी ठहरे, ये हटे नहीं है, हम दोबारा उसी तरह ही कायम हैं। मेरे भाइयों याद रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सब्र की है। मैं बात कर रहा था हुसैन से मोहब्बत की। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, अल्लाह मुझे इससे मोहब्बत है और तू भी इससे मोहब्बत रख, और उनसे मोहब्बत रख जो इनसे मोहब्बत रखे। और मोहब्बत किसे कहते हैं? जोर से तो याद रखना, मोहब्बत खाली नाम भरने को नहीं कहते, वरना अबू लहब भी जन्नत जाता। ये मोहब्बत इताअत को कहते हैं। अच्छा, हुसैनी रिवायत में एक और चीज देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत हुसैन का बचपन गुजरा है। हजरत हुसैन इब्न अली 7 साल की उम्र थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने परवरिश पाई है, अपने वालिद हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में रहकर परवरिश पाई है। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अजीम बेटे ने ये वक्त और जो है ना मामलात से निपटना सीखा है तो अपने वालिद से सीखा है। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करबला की छोटी सी झलक मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे भाइयों याद रखना,
रखना, हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली की शहादत के बाद हजरत मुआविया के हाथ पे बैत करते हैं। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत हुसैन को कोई इख्तलाफ नहीं है, उनके हाथ पे बैत की है। बैत बाया युबायो से निकला है। बाया युबायो का माना बेच देना। बंदा जिसके हाथ पे बैत करता है माना ये है मैंने खुद को उसके हाथ पे बेच दिया है। इसी हुसैन ने हजरत मुआविया के हाथ पे बैत की तो गोया हजरत मुआविया के हाथ पे बेचा, उन्हें चचा तस्लीम किया है। बाज़ रिवायात में इतना भी आता है हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हजरत मुआविया सालाना 10 लाख दिरहम हदाये में और तोहफे में हदिये की सूरत भेजा करते थे। हजरत मुआविया की हुकूमत को हजरत हुसैन इस्लामी हुकूमत समझते थे, तभी तो उनके वज़ाइफ वसूल किया करते थे। अगर हजरत हुसैन वसूल न करते, वसूल न लेते तो समझते हुकूमत गलत थी। हजरत हुसैन ने अच्छा माना तभी उनसे लिया, लेकिन एक वक्त आता है यजीद को हुकूमत मिलती है। यजीद की हुकूमत के दौर में हजरत हुसैन इब्न अली को यजीद की हुकूमत गवारा नहीं है, इसीलिए यजीद की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया, मुआविया की हुकूमत को बर्दाश्त किया है। रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लामी हुकूमत थी, यजीद की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया, इनकी नजर में ठीक नहीं थी। मदीना से चलने से पहले मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा ने इन्हें बैत की ऑफर की है, आप यजीद की बैत मेरे हाथ पे कर दो। हजरत हुसैन ने इनकार किया है। मुबहम इनकार करके हजरत हुसैन खानदान के साथ मक्का में आ जाते हैं। मक्का मुकरमा में हजरत हुसैन ने रहा, वहां काम किया, खानदान भी साथ है, बैत से बच क्या है। मक्का मुकरमा के दिन गुजरते हैं। मेरे भाइयों जरा देखना हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किन के हाथों कत्ल हुए, किन लोगों ने साजिश तैयार की है, कौन शहादत का सबब बने हैं। आज कौन अपने आप को हजरत हुसैन का मुहिब कहता है। मैं इस बात पे कली खोलने लगा हूँ। हुसैन इब्न अली मक्का में है, कूफा से एक आदमी का खत आता है, नाम सुलेमान इब्न सुर्द है। वो कहते हैं आप तशरीफ लाए, मक्का में क्या करते हैं, कूफा में आइए, आपके वालिद की जगह है, आपके वालिद का मदफन है, आपके वालिद का खिलाफत का मकाम है, आप यहाँ आइए, हम आपके हाथ पे बैठ करके इसी इलाके में नमाज रोजे को कायम करेंगे, हम आपको बड़ा मानेंगे, हम यजीद की ताबेदारी नहीं करते। एक और आदमी का खत आता है, नीचे दस्तखत ज़ुहैर इब्नुल कैन के हैं। ज़ुहैर इब्नुल कैन कूफी है, हुसैन के बज़ाहिर दम भरने वाला है, नाम लेने वाला है। हजरत हुसैन इस खत के ऊपर भी अपने पास रख लेते हैं। एक और आदमी का नाम आता है, एक और आदमी का खत आता है, रबीउ इब्न हिराश, ये भी कूफी है, हजरत हुसैन को दावत देता है। एक और का खत आता है, सुलेमान अल-अशअस, मेहरान अल-अशअस, इन दो भाइयों ने हजरत हुसैन को बुलाया है। इन खतों की इंतहा 12,000 तक पहुंचती है। 12,000 खतूत हजरत हुसैन को कूफियों ने लिखे हैं। याद रखना किसी शामी ने नहीं लिखे, किसी मदनी ने नहीं लिखे, किसी मक्की ने नहीं लिखे। आप किसी और के सर पे कत्ल हुसैन को न थोप देना, कूफा वालों के सर थोपना। और बज़ाहिर कूफी कहते हैं हम हुसैनी हैं। याद रखना क्या कहते हैं, हम हुसैनी हैं, मोहब्बत अहले बैत का दम पड़ते हैं, हम तो अहले बैत को मानने वाले हैं। आइए हुसैन आपके वालिद अली की जगह है, आइए हुसैन हम आपके ताबेदार हैं। अपने आप को ताबेदार भी शो करते हैं, तवज्जो रखना, ये नुक्ता ज़हन में रहा तो समझ पाएंगे। हजरत हुसैन के सामने खत दर खत आते हैं, खतूत की इंतहा है। मक्का में सामने बुलावा आता है, कूफियों ने हजरत हुसैन इब्न अली को बुलाया। हजरत हुसैन ने मकाम हाल के दरियाफ्त के लिए मुस्लिम इब्न अकील को भेजा है। चचाजाद भाई वहां गया, बज़ाहिर कूफियों ने हाथ पे बैत कर ली है। कूफी दिल के तो अपने आप को अच्छा समझते थे, लेकिन सीने में औरतों के दिल रखते थे, सीने में बुज़दिलों के दिल रखते थे। सीने में बहादुरी नहीं थी, सीने में कुछ और था। बल्कि यूं कहूं ये कूफी वो लोग थे जिनके अबाव अजदाद ईरान से हिजरत करके आए थे। जब हजरत उमर फारूक ने ईरान को फतह किया था, ये इलाका तकरीबन ईरान के मुज़ाफ़ात का था। उस वक्त ईरानियों को हज़रात सहाबा कराम ने पाया तख्त से तलवार के जोर पे तहस कर दिया था, वहां के कुफार का मामला खत्म कर दिया था। ये इन्हीं की औलाद थी, ये कूफा वाले जिन्होंने हजरत अली की शहादत में हाथ रखा है। अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम कूफी था, बज़ाहिर अली का दम भरने वाला था। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़हर इसी वजह से दिलवाई थी कि यह हजरत मुआविया के हाथ में खिलाफत देने वाला है। ये वो कूफी थे जो हजरत उमर के दौर का अपना इंतकाम लेना चाहते थे। बज़ाहिर मोहब्बत अली का दम भरा, मोहब्बत अली की बातें की हैं। क्यों? ये कूफी और ईरानी समझते थे कि अली वो है जो उमर ने अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से ईरान को फतह किया है, चलो इसकी औलाद से दम भरते हैं। क्यों? कूफी जानते
मानते थे, हम यहूदी बन के इस्लाम को नुकसान नहीं दे सकते, मुसलमान कहेंगे काफिर हैं, हम ईसाई बन के मुसलमानों को नुकसान नहीं दे सकते, मुसलमान कहेंगे काफिर हैं, हम पारसी और मजूसी बन के, सिख बन के इस्लाम को नुकसान नहीं दे सकते, वो कहेंगे काफिर हैं। हमने बज़ाहिर मोहब्बत अहले बैत का लिबादा ओढ़ना है, हमने बज़ाहिर मुहिब्बीन हुसैन की बात करनी है, तभी तो आएंगे। मुनाफिकत का किरदार अदा करके कूफियों ने खत लिखे हैं, बज़ाहिर मुस्लिम इब्न अकील के हाथ में बैत की, मुस्लिम इब्न अकील ने वहां जाके सूरत हाल को देखा, बज़ाहिर कूफी तो साथ थे, हजरत हुसैन को बुला भेजा, हजरत हुसैन चलते हैं, एक लंबी तफसील है, सहाबा मना करते हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, हुसैन अगर मेरी ये ताकत होती कि मैं तेरे घोड़े के सामने सो जाऊं, तू अपने घोड़े के टापों से मेरे जिस्म को लहू-लुहान कर दे, मेरे जिस्म को रौंद दे, मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाए और उसके बाद तू फिर भी रुक जाएगा तो मैं ऐसे सो जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है तू फिर भी रुकने वाला नहीं है। यही अब्दुल्ला इब्न उमर है जो हजरत हुसैन के लगाम पकड़ के कहते हैं, कूफी गद्दार है, ईमानदार नहीं है, कूफी बेईमान है, नेकोकार नहीं है, हुसैन आपके वालिद के साथ धोखा किया है। हजरत हुसैन ने कहा 12,000 खतूत लिखे हैं, कल क़यामत में कह दे हमने नवासे रसूल को अपने दीन इस्लाम के अहकामात की तामील के लिए बुलाया था, बताओ इब्न उमर मेरे पास जवाब क्या होगा। अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर के छोटे बेटे हजरत हुसैन के सामने खड़े हो जाते हैं, एक एक सहाबी रोकता है लेकिन ये चलते हैं। हजरत हुसैन जब चले हैं, रास्ते में पता चला मुस्लिम इब्न अकील को भी इन लोगों ने शहीद किया है, जो नवासे रसूल ने अपना कासिद भेजा था उसकी औलाद को भी इब्न ज़ियाद यजीद के गवर्नर के हाथ में भेज दिया था। यही कूफी जो थे, जो बाद वक़्त हजरत हसन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का दम भरते थे, वो मुनाफिकत का किरदार अदा करते हैं। फरजदक शायर गुजरा, हजरत हुसैन ने फरजदक से पूछा, फरजदक बता कूफे के क्या हालात हैं? कहा उनके दिल तो बज़ाहिर आपके साथ है लेकिन तलवारें यजीद के साथ है, तलवारें इब्न ज़ियाद के साथ है, उनने तलवारें उसकी उठा रखी हैं। मेरे भाई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आने लगे, मुस्लिम इब्न अकील के लोगों ने कहा नहीं नहीं अब तो भाई के कत्ल का बदला लेंगे, नविश्ते तकदीर था जिसकी वजह से जाना पड़ा। हजरत हुसैन वहां पहुंचते हैं, तकदीर ने इनके सामने ला खड़ा किया है। मेरी बात करने का मकसद कातिलीन हुसैन की निशानदही करना है कि कातिलीन हुसैन कौन थे। याद रखना हजरत हुसैन इब्न अली के मुकाबले में करबला के मैदान के अंदर इस लक-ओ-दक सहरा में जो काफिला मुकाबला करने के लिए आया है, जिन लोगों ने मुकाबला किया है वो मुल्क शाम से आए हुए फौजी नहीं थे, वो यजीद की सिपाह नहीं थी, वो मक्का से आए हुए लोग नहीं थे, वो मदीना से आए हुए लोग नहीं थे, वो बसरा के लोग नहीं थे, कुल्लुहुम कूफी थे। एक एक बंदा वही था जिन्होंने हुसैन को अपना बड़ा तस्लीम करने के लिए खत लिखे थे। एक एक आदमी वही था जिसने हजरत हुसैन की मोहब्बत का दम भरा हुआ था। इनमें हर आदमी अपने आप को बज़ाहिर हुब्बे अहले बैत रखने वाला, हुब्बे अहले बैत से सरशार कहता था, एक एक आदमी अपने आप को हुसैनी कहता था। इन हुसैनी कहने वालों ने यजीद का साथ दिया है। यजीद ने फौजी नहीं भेजे। दुनिया तारीख में आले तशय्यो आले सुन्नत की किसी किताब की किसी रिवायत में किसी हाशिये में लफ्ज नहीं है जिसमें यहाँ मिल जाए कि यजीद ने फौज भेजी थी, मक्का से फौज आई थी, मदीना से फौज आई थी, बसरा के लोग आए थे। नहीं नहीं, बल्कि ये कूफा के बाशिंदे थे, कूफा के बासी थे, बज़ाहिर हुसैन के दम भरने वाले थे, मोहब्बत आले बैत थे, अपने आप को सरसार कहते थे। तो यजीद की तरफ से एक आदमी आया था जिसका नाम इब्न ज़ियाद था, वो गवर्नर बन के आया, अकेला आया था, फौज नहीं लाया था, अकेला आया था, लोग साथ नहीं लाया था। इन्हीं कूफियों ने, इसी सुलेमान इब्न सुर्द ने, रबी इब्न हिराश ने, सुलेमान अशअस ने और इसी तरह ज़ुहैर इब्नुल कैन ने, जिन लोगों ने हजरत हुसैन को बुला के दावत दी थी, यही लोग गद्दारी करके इब्न ज़ियाद के साथ मिले हैं, अपने खतों को भूल के इब्न ज़ियाद का साथ दिया है, इब्न ज़ियाद के साथ ठहर के। ये वो लोग थे जिन हाथों से इन्होंने कल हजरत हुसैन को धोखा देने के लिए खत लिखा था, उन्हीं हाथों में इन्होंने काफिला हुसैनी पे तलवारें चलाई हैं, जिन हाथों से इन्होंने खत पोस्ट किए थे, उन्हीं हाथों में नेज़े थामे हैं। हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनके सामने खतों को फेंक दिया था। बताओ ज़ुहैर ये खत किसने लिखे हैं? रबी खत किसने लिखे हैं? सुलेमान खत किसने लिखे हैं? ज़ुहैर खत किसने लिखे हैं? खत तुमने लिखे हैं, बुलाया तुमने है, दावत तुमने दी थी, यहाँ आने की ऑफर तुमने की थी। आज मेरे मुकाबले में निकल आए हो। यहाँ की फौज का एक ही जवाब था कि हुसैन हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हम साथ न निकलें, हमारे बच्चों के सर जाते हैं, हमारे
सड़ जाते हैं, हमारी औलाद यतीम होती है, बीवी बेवियां होती हैं। लानत है ऐसे किरदार वालों पे जिन्होंने नवासे रसूल को बुलाया है, नवासे रसूल को दावत दी है। अगर आज कोई सच्चा हुसैनी होता तो कहता मेरी औलाद कत्ल होती है, हो जाए, मेरी बीवी बेवा होती है, हो जाए, मुझे दुनिया से जाना पड़े, चला जाऊंगा, लेकिन हुसैन इब्न अली का काफिला सादात के एक एक आदमी की हिफाजत करके जाऊंगा। पर नहीं, कूफियों के दिल में वो ईरान वाला बहुत तड़प रहा था कि इसी हुसैन के वालिद ने, अली जुल मुर्तजा ने उमर फारूक के साथ मिलकर ईरान को फतह किया था। हमारे आबाओ अजदाद के आज जुल्म का बदला लेना है, इन्होंने इसी वजह से बुलाया, फिर बुला के अपने मेहमान को इब्ने ज़ियाद के हवाले किया, उमर बिन साद के हवाले किया, शिमर इब्ने ज़ुलजौशन के हवाले किया। ये शिमर तो कूफी था, शिमर तो बज़ाहिर हजरत अली के लश्कर में लड़ने वाला था। आप सफ़ैन की, आप जंगे जम्मल को उठाइए, सफ़ैन और जमल की जंगों में यही शिमर जो है हजरत अली का सिपाही है। उस बेईमान को उस वक्त तो मौका हाथ नहीं आया, आज तो मौका हाथ आ गया था। हुसैन तलत रहा है, बच्चों को लेके आया है, हाथ में असलहा भी नहीं है। अरब की रिवाज के मुताबिक एक तलवार हाथ में है। आज हुसैन से बदला लो। मेरी बात करने का मकसद ये है, हुसैन इब्न अली से जिन लोगों ने वहां मुकाबला किया है वो शामी फौज नहीं थी, यजीदी फौज नहीं, यही कूफी फौज थी जो यजीद के साथ में, यही कूफी थे। वहां से एक आया था, लश्कर नहीं आया था। तुम चाहते तो उसे मार देते, तुम चाहते तो उसे कत्ल कर देते। मैं समझता हूं यजीद का हाथ हजरत हुसैन के कत्ल में ऐसा नहीं कि ना हो, वो भी कत्ल में बेईमाना शरीक है कि कत्ल का बदला नहीं लिया। लेकिन कूफी भी तो आबे ज़मज़म से धोए हुए नहीं है, इन्होंने भी तो खत लिखे हैं। ये मोहब्बत हुसैन का दामन भरते हुए इन्होंने भी तो बुलाया है। ये चाहते तो इब्ने ज़ियाद से मुकाबला करते, बल्कि रिवायात ने लिखा है ये अपने आप को हुसैनी कहने वाले, मोहब्बत आले बैत में डूबने का दावा करने वाले, ये इतनी बुज़दिल और डरपोक कौम थी कि जब इब्ने ज़ियाद आया, अपने घोड़े पे बैठ के आया, उसने मुंह पे रुमाल काला बांधा हुआ था, काले रुमाल को बांधा हुआ है, बाल छुपाए हुए हैं, आंखें सिर्फ निकाली हुई, तलवार हाथ में ली हुई, नियाम में रखी हुई। जब वो गवर्नर हाउस में कूफा के अंदर पहुंचा है, ये सारे कूफी आ गए कि हुसैन आया है, हम हुसैन का इस्तकबाल करें। लेकिन जब इब्ने ज़ियाद ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, कहा लोगों में इब्ने ज़ियाद हूं, तुम्हारा गवर्नर बन के आया हूं और तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं, अपने तलवार सामने रखी तो हजारों कूफियों ने एक तलवार के डर से फौरन बैत तोड़ दी। एक तलवार के डर से तोड़ने वाली कौम ये हजरत हुसैन का मुकाबला करने आ गई थी, एक ही बंदे की वजह से डर गए। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी हुसैनियत है, ये कैसा आले बैत से ताल्लुक है। वहां से यजीद की तरफ से एक आए, तुम सारे पीछे हो जाओ। ये मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत के दामन में छुपा हुआ बुग़्ज़ था। मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत के दामन में छुपे हुए बेईमानी थी, अंदर में कोई साजिश थी। अगर यजीद बुरा है तो तुम भी अच्छे नहीं थे। काफिला हुसैनी में अपने आप को कहने वालों, तुम्हारे हाथ में हजरत हुसैन का खून टिपक रहा है, मैं कैसे तुम्हें कातिल न मानूं। मेरे भाइयों याद रखना, यहाँ पे जब कत्ल की बात आए, कातिल कौन है, दुनिया का उसूल है, मुद्दाई को देखा जाता है, मुद्दा अलैह को देखा जाता है, वहां गवाहों को देखा जाता है, गैर जानिबदार गवाही सामने आती है। यहाँ मुद्दाई आले बैत से बचे हुए लश्कर के अफराद हैं, मुद्दा अलैह कातिलीन हुसैन हैं। ये मुद्दाई और मुद्दा अलैह हैं, तवज्जो, मुद्दाई और मुद्दा अलैह हैं। इन मुद्दईयान में देखें कि गवाही किसके सर पे जाती है। मैं सबसे पहले हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दावा पेश करने लगा हूँ। खुलासतुल मसाइब मेरी नहीं, आले तशय्यो की किताब है। हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वहाँ खुतबे को नकल किया है। हजरत हुसैन फरमाते हैं, या आलुल कूफा अनसीतुम कुतुबुकुम व उहूदकुम अल्लती आतैतुमूहा अलैकुम व अनशदतुम बिल्लाहि अलैहा। ए कूफा के लोगों, तुमने हमें कस्में देकर बुलाया, तुमने हमें खत लिख के बुलाया, तुमने हमें वादे लिख के बुलाया, आज अपनी कस्में क्यों भूल गए हो। हुसैन इब्न अली ने या अहल शाम नहीं कहा, या अहल दमिश्क नहीं कहा, या अहल मक्का वल मदीना नहीं कहा, या अहल कूफा कहा। पता चला साजिश यहीं से बनी है, यहां से मामला है। अच्छा, इन मुद्दईयान में एक मुद्दई हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं। उनके अल्फाज भी एहतजाज तबरसी में अल्लामा तबरसी ने इन्हीं
मुमिनीन ने लिखा है, वो कहते हैं हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस जमा कदर बेटे ने भी इन्हीं पे इल्जाम आयद किया है। जब आले बैत की औरतें निकल के कूफा के दरबार में आए, लोग रोने लगे। उसने कहा अय्युकुम तबकूना, तुम लोग क्यों रोते हो? अय्या अजलिन, तुम्हें क्या मामला हो गया है? बुलाया तो तुमने था, कत्ल भी तुमने किया। एक और मुद्दाइया भी हैं जिनका नाम हजरत ज़ैनब बिन्त अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। हजरत फातिमा ज़हरा की बेटी हैं, हुसैन इब्न अली की बहन है, अली जुल मुर्तज़ा की बेटी हैं। इस औरत ने भी अपना दावा यूं पेश किया है। मैं इस औरत के दावे को देखता हूँ, इस एहतजाज तिबरसी में वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जब ये औरत वहाँ से बाजार से गुजरने लगी, कैदी की हैसियत से वहाँ से गुजरने लगी, तो कूफा की औरतें रोने लगी। इसने कहा अय्युकुम तबकून अय्या तबकूना, तुम क्यों रोते हो? आप तो इसलिए रोते हो कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ। बुलाया तो तुमने था। अय्या अजलिन तमा बकाऊ, तुमने अब शोर मचाना क्यों शुरू कर दिया है? अब रोना क्यों शुरू कर दिया है? फब्कू कसीरा बल यज़हकू कलीला, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह तुम्हें ज्यादा रुलाए, हंसाए कम हंसाए, ज्यादा रुलाए। इसी फातिमा की बेटी हजरत ज़ैनब के अल्फाज हैं। इन मुद्दईयान का दावा तो इन्हीं खूफियों पे है। जब मुद्दई इन पे दावा करता है, उनकी तरफ से इनकार भी नहीं है। मुजरिम जब इकरार कर ले वो मुजरिम होता है। आप अदालत उस्मा में जाओ, वहां जज फैसला करता है, इसने दावा किया, इस पे दावा हुआ, ये गवाही लाएगा, इससे पूछा जाएगा। लेकिन अगर जिस पे दावा हुआ है वो मुलजिम खुद इकरार कर ले, फिर गवाहियों की जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं इकबाल जुर्म कर लिया है, इकबाल जुर्म के बाद गवाहों की जरूरत नहीं होती। मैं देखता हूँ कूफा के लोगों ने अपनी जुबान से इकबाल जुर्म क्यों किया है। मैं पूछता हूँ कूफा के लोगों में वो कौन थे जो हुसैनी दामन भरते हुए जमात तव्वाबीन बनाते हैं, तव्वाबीन की जमात बना के अपने आप को तौबा करने वाला कहते हैं। मजालिसुल मुमिनीन में इसी नूरुल्लाह शुस्त्री ने लिखा है, कहा मजालिसुल मुमिनीन में मजलिस 14 की रिवायत लिखी, कहा कूफा के लोगों ने जमात तव्वाबीन बनाई है, हजरत हुसैन की कब्र तक मार्च किया है, वहां पे पहुंच के रोने लगे, हुसैन जुल्म हो गया, हुसैन हमने गलत किया है, हम माफी और तौबा की दरखास्त करते हैं। माफी और तौबा तभी की है ना जब जुर्म हुआ है। तो कूफा के लोगों ने इकबाल जुर्म किया है, कातिल वही कूफी है। मेरे भाइयों, ये हजरत हुसैन इब्न अली की शहादत पे मैंने चंद बातों में आप हज़रात के सामने झलकियां डाली हैं ताकि पता चले कातिल कौन है, मकतूल कौन है, मजलूम कौन है, जालिम कौन है, गद्दार कौन है, ईमानदार कौन है, धोखा किसने दिया है, धोखा किसको मिला है। याद रखें, इन्हीं कूफा वालों ने बुलाया, बज़ाहिर मोहब्बत के दम भरते थे, आले बैत के दावे भी इन्हीं के खिलाफ हैं। मेरे भाइयों याद रखना, ये सर कूफा वालों के जिम्मे है और ये कातिलीन हुसैन है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तकदीर दिखाई है, हजरत हुसैन का दावा भी इन पे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इन पे, हजरत ज़ैनब का भी इन पे कि फब्कू कसीरा वल यज़हकू कलीला, थोड़ा जो है ना हंसना है और ज्यादा रोना है। अल्लाह पाक हमें कातिलीन हुसैन से बचाए और अल्लाह पाक हमें मुहिब्बीन हुसैन में शामिल करे। मैं फिर बात यही करूंगा, मैंने कुरान पाक की आयत और हदीस नबविया इसलिए पढ़ी थी कि इस्लाम ने एक एक तरीके का निजाम दिया है। नमाज दी तो तरीका दिया, रोजा दिया तो तरीका दिया, हज दिया तो तरीका दिया। तो इसी तरह परेशानियां जाए तो उसके गुजारने का भी तरीका दिया है, वो तरीका सब्र। अहले बैत ने सब्र करके दिखाया है। सब्र करना काफिला हुसैनी का किरदार है, सब्र करना ये किरदार अहले बैत है। सब्र करेंगे, जब शहादा पे सब्र होगा फिर आगे कुर्बानी देने का जज्बा पैदा होगा, और जब सब्र नहीं करेंगे फिर कुर्बानी का जज्बा पैदा नहीं होगा। मैं एक बात करके बात को खत्म करूं। आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक नगमा सुनाया जाता है, मुझे उस दिन लड़के बता रहे थे, कहा जाता है करबला में हजरत हुसैन के साथ हजरत अब्बास शहीद हुए। गाजी अब्बास अलमदार हैं, हजरत हुसैन इब्न अली के भाई हैं। तो हजरत हुसैन का लफ्ज मीडिया सुनाती है, वह अब्बास तेरे जाने से कमर टूट गई, अब्बास तेरे जाने से कमर टूट गई, मेरा भाई है। फिर कहते हैं हजरत मुस्तफा की जान, अलीजुल मुर्तज़ा की शान और फातिमा के चांद हैं हुसैन। मैं इन मीडिया वालों पे हैरान हूँ, या मालूमात नहीं है या बेईमानी की इंतहा है। भाई हजरत हुसैन ये दो भाई थोड़े शहीद हुए करबला में, सिर्फ ये दो भाई शहीद हुए। हजरत हुसैन और अब्बास ये दो भाई, अलमदार अब्बास शहीद हुआ है उसका तज़किरा है, हजरत हुसैन शहीद हुए इनका तज़किरा है, 3 और अली के बेटे इन्हीं के साथ शहीद हुए हैं, उनका तज़किरा क्यों नहीं करते? 72 तन अगर उन तीनों को मिला लो तो तीनों को निकाल लो तो बनते नहीं है। अबू बकर इब्ने अली, उमर इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, ये अबू बकर उमर उस्मान सहाबा वाले नाम,
अली अल मुर्तजा ने अपने बच्चों के रखे थे, वही अबू बकर, उमर और उस्मान छोटे जो हजरत हुसैन के भाई थे, ये हुसैन से पहले इसी करबला में कटे हैं, इनका लाशा भी इसी मैदान में है, इनका नाम याद क्यों नहीं है? इनका नाम याद क्यों नहीं है? क्या अबू बकर इब्ने अली का बेटा हुसैन का भाई नहीं है? उमर इब्ने अली का बेटा हुसैन का भाई नहीं है? उस्मान इब्ने अली का बेटा हुसैन का भाई नहीं है? एक आदमी ने मुझे कहा इनका तस्करा इसीलिए नहीं करते कि ये फातिमा के बेटे नहीं है, हुसैन फातिमा का बेटा है, तभी तस्करा करते हैं। मैंने कहा झूठ की भी इंतहा है। हजरत अब्बास जो है गाजी अब्बास अलमदार, उसका तस्करा क्यों करते हो? उम्मे बनीन के बेटे हैं, फातिमा के बेटे तो नहीं है, वो भी हजरत अली का बेटा दूसरी बीवी से है, उसका तस्करा क्यों करता है? अगर मां चेंज होने से गाजी अब्बास अलमदार का तस्करा हो सकता है तो अबू बकर और उस्मान का तस्करा क्यों नहीं हो सकता? एक आदमी ने कहा अली ने उनके नाम, मैंने कहा अली ने नाम इसलिए अपने दोस्तों वाले रखे थे कि अबू बकर उमर से मोहब्बत थी, उस्मान से मोहब्बत थी, तभी तो बेटों के नाम यही रखे थे। मैंने कहा नहीं नहीं, कि दुश्मन देना अली रखे हैं, अबू बकर उमर उस्मान, इन्ना को देखा तो दुश्मन के खिलाफ गुस्सा कायम हो। मैंने कहा ठीक है, जुर्रत कर तू भी अपने बच्चों के नाम फिरौन रख, हामान रख, कारून रख, अबू जहल रख, अबू लहब रख, यजीद रख, शिमर रख, इब्न ज़ियाद रख, फिर तेरा दुश्मन भी खुश, तेरा दुश्मन के खिलाफ तेरा गुस्सा भी आता रहे ना, तू भी रखना। ये कौन सी बात है? अली ने मोहब्बत में नाम रखे थे, दुश्मनी में नहीं रखे थे। जो अली अल मुर्तजा के ये तीनों बेटे जो हैं इसी में शहीद हुए हैं, उनका तज़किरा भी करना चाहिए। उनका तज़किरा नहीं करते, आधी आधी बात करते हैं, मीठा मीठा हब कौड़ा कौड़ा दूध। मैंने सबका तज़किरा किया है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अब्बास और हुसैन, ये पांचों रज़ियल्लाहु अन्हु अली अल मुर्तजा के बेटे हैं, यहाँ इकट्ठे शहीद हुए हैं। अल्लाह पाक हमारी तरफ से उन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।